ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ब्राह्मणों को अभी भी सुधरने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और क्यों आज ब्राह्मण इतना परेशान हो रहा है, क्यों ब्राह्मण के बच्चे आज इतने परेशान हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की ही गलती है। ये मुझे अभी समझ में आया। ओमकारेश्वर मैं गया था, 2 दिन पहले ओमकारेश्वर में था मैं। और अच्छा, एक बात और बता दूं, ये कहानी केवल ओमकारेश्वर की नहीं है, ये हर धार्मिक जगह की, बड़ी धार्मिक जगह की कहानी है। तो मैं ओमकारेश्वर गया, वहां पर एक सेवाधारी थे, ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण को शास्त्रों में बताया गया है कि कैसा होना चाहिए। तो विनम्र होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो ब्राह्मण थे वो अहंकारी थे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, यह मैं हर उस जगह की बात कर रहा हूं जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड आता है। तो वहां के जो ब्राह्मण थे बड़े अहंकारी थे और वो लोगों से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लोग उनके सामने झुक रहे हैं। भाई, यदि आप कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं दर्शन करने जाते हैं, तो आप भगवान के सामने झुकते हैं। लेकिन भगवान के ठीक बगल में कोई एक ब्राह्मण खड़ा होता है और उसे ये अहंकार हो जाता है कि आप उसके सामने झुक रहे हैं, और इस अहंकार के कारण वो फिर दूसरों पर शासन करे, ऐसी स्थिति में आ जाता है। और फिर वो हड़काने लग जाता है लोगों को, ए चल इधर, ए तेरे को समझ में नहीं आ रहा, इधर चल, इधर चल, और धक्का मुक्की करने लग गया। हालांकि अब चूंकि वहां पर मेरे पहचान के व्यक्ति थे, तो मैं तो खैर उनके साथ गया था। तो मैंने तो बहुत आराम से दंडवत किया, प्रणाम किया। और शायद वो जो ब्राह्मण थे वो मुझे जानते होंगे, मेरे इतने लाख फॉलोवर्स हैं तो बहुत सारे लोग मुझे चेहरे से पहचान जाते हैं। तो मैंने तो बहुत आराम से दंडवत भी किया, प्रणाम किया। ऑब्वियसली मुझे कुछ कहा नहीं उन्होंने, कहते तो शायद मैं कुछ कहता भी नहीं उन्हें दोबारा, कि मैं ऐसी जगह पर था कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन कुछ मुझे कहा भी नहीं। अब लालच जो दिल में होता है ना, बहुत ज्यादा कम क्राउड था, मतलब भीड़ नहीं थी। तो मैं, जो मेरे पीछे थे, उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी में निकल गया। पर मन में एक लालच होता है। तो दोबारा फिर लाइन में लग करके, मैं लाइन में लगा, मैं वीआईपी दर्शन मैंने नहीं किया, लाइन में लगा। तो लाइन में लग करके फिर मैं वापस आ गया। वापस आया तो फिर मैंने वही चीज देखी कि वो हर किसी को हड़का रहे थे, हर किसी को, ए इधर चल, ए उधर चल, और इस प्रकार की बातें कर रहे थे। मैं फिर गया, फिर से मैंने प्रणाम किया, अपनी फैमिली के साथ में गया था। फिर मैं निकल गया, मैंने तीसरी बार भी दर्शन किए। लालच होता है प्रभु के दर्शन करने का। और चूंकि उस समय मैं ज्यादा देर खड़े, उन्होंने मुझे बोला नहीं, ब्राह्मण ने, आगे जाने को, मैं ज्यादा देर खड़े हो सकता था शायद, लेकिन मेरे पीछे कुछ लोग खड़े थे, तो मैं नहीं चाहता था कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो, इसलिए मैं 3 बार, फिर तीसरी बार भी मैं दर्शन करने वापस से लाइन में लग के आ गया और फिर मैंने दर्शन किए। लेकिन ये 3 बार मुझे उन ब्राह्मण देवता की इस हरकत को देखने का मौका मिला। शायद एक बार में मैं उस चीज को समझ नहीं पाता। वो ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति से ही ऐसी बात कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट 60% या 50% लोगों से ऐसी बात कर रहे थे, और बहुत गंदी तरह से बात कर रहे थे। मैं एक ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण होने के नाते मैं हर किसी ब्राह्मण को यह बात कहना चाहूंगा कि आज जो ब्राह्मणों की दुर्दशा है, दुर्दशा मतलब आज गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, आरक्षण नहीं है। आरक्षण क्यों मिल रहा है? जो एसटी एससी वर्ग से हैं उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है? क्या हमारे शास्त्र में, श्री रामचरितमानस में, कहीं किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई जाति नीची होती है, कोई जाति ऊंची होती है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप श्री रामचरितमानस जी पढ़ेंगे, राम राज्य में हर व्यक्ति, चाहे वो एसटी एससी है, एसटी एससी तो खैर उस समय था नहीं, लेकिन चाहे वो शूद्र है, वैश्य है, वो ब्राह्मण है, या फिर वो क्षत्रिय है, ये सब जो है वो एक ही घाट पर नहाया करते थे, एक ही साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। तो नीची ऊंची जाति वाला तो कोई विषय राम राज्य में था ही नहीं। तो राम जो हमें बनाने वाले हैं, जो राम हमारे विधाता हैं, जो राम हमारे आराध्य हैं, वो नीची ऊंची जाति वाला कोई बात नहीं करते हैं। वो निषाद राज को अपने गले से लगा लेते हैं। वो किसी नीची ऊंची जाति की बात नहीं करते हैं। शबरी को जो है वो माँ कहकर संबोधित करते हैं। तो फिर
आप और हम यदि ब्राह्मण हैं तो हम कौन से बहुत ऊंचे हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे वहां पर ये चीज समझ में आई कि यार ये चीज, इसी चीज ने कहीं ना कहीं, इसी अहंकार ने कहीं ना कहीं आज ब्राह्मण समाज की दुर्दशा की है। और हर उस ब्राह्मण को समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण है कौन, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण ब्राह्मण होता क्या है। तो ब्राह्मण जो होता है वो विनम्र होता है, वो विवेकशील होता है, वो ज्ञानी होता है, वो दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है, हड़काने वाला नहीं होता है। मैं हर उस ब्राह्मण के लिए बात कह रहा हूं जो इस प्रकार की सेवा में है। मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाता है और बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं। बार बार मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात को बहुत अपोजिट लेंगे, लेकिन खैर ले तो ले। मैंने जो देखा वो मैंने आप तक बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको समझना चाहिए कि हम जितने भी हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं, और हमें सबकी इज्जत करना चाहिए। ब्राह्मण का तो पहला कर्तव्य है कि वो सबको साथ में लेकर के चले, विनम्र भाव से साथ में लेकर के चले। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे ब्राह्मणों से, एक खुद ब्राह्मण होने के नाते अपील करता हूं कि अहंकार को अपनी बुद्धि से निकालिए। मैं बड़ा हूं, इस बात को आप कोई बड़े नहीं है। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो आप कोई बड़े नहीं है, और ऑब्वियसली फिर आप बड़े नहीं तो कोई छोटा भी नहीं है। सब बराबर है। कोई शूद्र छोटे नहीं होते, कोई ब्राह्मण बड़े नहीं होते। सबकी अपनी अलग अलग एक क्लास है। जैसे कोई एक कंपनी है तो कंपनी में मार्केटिंग के लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, मैन्युफैक्चर के लोग हैं। तो मैनेजमेंट वाले बोले हम बड़े हैं और बाकी मैन्युफैक्चर वाले तो छोटे हैं, या मार्केटिंग करते ये लोग एक छोटे लोग हैं। तो जो 3 जन है, तीनों के बिना जो है वो कंपनी चलने वाली नहीं है। हर कोई बराबर है ना यहाँ पर। एक एक ब्रांच यदि हट गई तो 2 ब्रांच जो बची रहेगी वो क्या कर लेगी, कंपनी को आगे बढ़ा पाएगी? नहीं बढ़ा पाएगी। तो तीनों ही ब्रांच जरूरी है। ऐसे ही हमारा जो सनातन संस्कृति, इसमें चारों ही ब्रांचेस जो है वो जरूरी है, और हमें एक होना चाहिए। हम सबको ऊंच नीच, अहंकार, ईगो की भावना, बहुत सारे जो दूसरे वर्ण के लोग हैं उनके मन में भी किसी बात की द्वेष है, ईर्ष्या है। हमारे साथ बुरा हुआ, हमें मानता हूँ बुरा हुआ। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखी है ये चीज कि बहुत सारे जो हमारे शूद्र भाई बहन हैं उनके साथ बुरा हुआ, उन्हें छूते नहीं थे। मैं इस बात को जानता हूं और मुझे ये चीज बुरी भी लगती थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज ये लगभग लगभग तो खत्म ही हो गया है, खत्म ही हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे अब ये चीज देखने को अब मिलती नहीं है। अब इसको आप कानून का भय कह दीजिए या जो कह दीजिए, वो एक अलग विषय है। तो अपने दिमाग से ईर्ष्या द्वेष भी आप निकालें और अहंकार भी आप निकालें, और हर सनातनी एक हो, हर कोई व्यक्ति एक होकर के जो है हमारे सनातन संस्कृति, वेदों की बातों को, वेदों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। बस यही प्रार्थना। जय श्री सीताराम।